हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड अगर नहीं भी चल रही है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट बिकॉज योर सीनियर्स आर हियर टू गाइड you. So let's get started. Well, I'm going to discuss 5 points in this video to make your preparation smoother. And the first one is from where to start. आखिर शुरू कहाँ से करना है? डायरेक्ट बुक रीड करना स्टार्ट कर दें या फिर हमारे टीचर स्कूल में पढ़ा दें, उसके बाद हम खुद से बुक रीड करें या फिर यूट्यूब लेक्चर्स देखें और यूट्यूब लेक्चर्स को हम पार्ट्स में देखें या फिर वन शॉट्स? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. सो माई पर्सनल रिकमेंडेशन विल बी to watch your YouTube lectures first and then read your book and then again watch the lecture to revise it. And अगर इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत है बिकॉज शुरू में इतना ही पढ़ना होता है, लेकिन जब एग्जाम टाइम पास में होता है तो रूटीन थोड़ा सा चेंज करना होता है एंड आपकी नॉलेज कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना रूटीन चेंज करना होता है. अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो बस रिवीजन करना है एंड अगर नहीं पढ़ा है अच्छे से तो फिर वो सब तो तब तक टेंशन फ्री होके पढ़ो. आई नो बोर्ड्स हैं बट इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है जितना कि लोग बोल बोल के बना देते हैं. सो चिल. एंड द सेकंड पॉइंट इज यूट्यूब लेक्चर्स. Well, there are so many tutors on YouTube, but my personal favorite is Rajat Arora sir. Initially, I hated economics, but he made it very easy to understand that every point was clear to me. That's why I was able to score 96 out of 100 in economics. And उनकी लेक्चर से इतना अच्छे से समझ आता है ना कि आप पढ़ने के बाद किसी को पढ़ा भी सकते हो. इतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. So, एक बार ट्राई करना. अगर आपको नहीं पसंद आता है तो और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो. इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. आपको जिससे समझ आता है आप उससे पढ़ें बट यूट्यूब लेक्चर जरूर देखें. अब कोई फ्री में इतनी वैल्यूएबल चीज अवेलेबल है तो उसका पूरा फायदा लो यार. एंड नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज एनसीईआरटी वर्सेज रेफरेंस बुक. एनसीईआरटी पढ़ें या रेफरेंस बुक पढ़ें? अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो एनसीईआरटी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी. इवन एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा था. हाँ, मेरे पास थी, मैंने अपनी एक सीनियर दीदी से ली थी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं थी. एक दिन मैंने अपनी एनसीईआरटी बुक खोली थी, एक चैप्टर पढ़ा भी था इंडियन इकोनॉमी का. चैप्टर नहीं, सिर्फ एक पेज ही पढ़ा था जो कि पूरा भी नहीं किया था, बंद कर दिया. इसके बाद ऐसे रख दी जैसे मुझे वो कभी पढ़नी ही नहीं है और मैंने वो कभी पढ़ी भी नहीं दोबारा. हमारी बुक जो है TR जैन की, मैंने उसी से पढ़ाई की थी, रेफरेंस बुक से. सबसे पहले मैंने यूट्यूब लेक्चर्स ही देखे थे, बुक नहीं पढ़ी थी. एंड हमारे टीचर पढ़ाते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था इकोनॉमिक्स का, सो मैं यूट्यूब से पढ़ती थी. जब मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और समझ में भी आता था बहुत इजीली. इनफैक्ट इतने अच्छे से समझ में आता था कि मैं खुद समझने के बाद अपने क्लासमेट्स को भी समझा सकती थी, इतना अच्छे से समझ आता था. सो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप रेफरेंस बुक जरूर पढ़ो बिकॉज उसमें लैंग्वेज ईजी होती है. लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ें. इट्स नॉट अ फाउंडेशन कि आपको नहीं पढ़नी है. मैंने नहीं पढ़ी तो आपको भी नहीं पढ़नी. आप पढ़ें, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो, आपके पास है तो पढ़ें और आपको समझ आती है तो आप पढ़ें. और आई थिंक बुक्स तो जितनी पढ़ो उतनी अच्छी है. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक ही पढ़ी जाए, बट ऐसा भी नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़नी ही है, ज़रूरी है. बट मैंने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी. सो देयर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू कि अगर नहीं भी पढ़ोगी तो कोई दिक्कत नहीं है. सो नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज योर रूटीन. रूटीन चाहे जो भी हो, सबसे पहले एक हैबिट बनाओ कि आपको जो भी पढ़ना है आप उसे डेली पढ़ो. ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे सब्जेक्ट को 1 घंटा ही दो. अगर आप कभी किसी न किसी वजह से आप 1 घंटा नहीं दे सकते तो आधा घंटा, 10, 20, 15 मिनट जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं. बट एक पेज ही पढ़ो, लेकिन वो चीज़ को रेगुलर करो बिकॉज रेगुलर करने से हैबिट बिल्ड होती है. बाद में आप देखोगे कि आप रेगुलर पढ़ने से आपका रिविजन भी अच्छा हो रहा है. अगर कुछ नया नहीं है तो आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसे ही एक बार रिवाइज कर लो, भले ही एक पेज कर लो, लेकिन पढ़ना डेली है. ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, दैट इज notes. How to make notes? Because नोट्स मतलब ये नहीं है कि आपने जो पढ़ा, आपने लिखा, आपको यूट्यूब लेक्चर्स में जो भी PPTs में पढ़ाया गया आप सारी चीज़ें नोट करते जा रहे हो एंड आप या फिर बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें नोट कर रहे हो. इसे नोट्स बनाना नहीं कहती. नोट्स ऐसे बनाने चाहिए कि आपने जो नहीं आता है उसे आप नोट्स में समराइज करके लिखो. जो आपको आता है वो तो आता है, बहुत सिंपल है, आप उसका छोटा सा पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं आती है वो चीज़ आप नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करो ताकि आप उसे रिवाइज करो. और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव होने चाहिए नोट्स,
ऐसे होने चाहिए शॉर्ट एंड सिंपल जो आपको समझ में आए। नोट्स इसलिए होते हैं ताकि एग्जाम टाइम पे लास्ट डे पे आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स आपके एक जगह पे लिखे हों बहुत ही शॉर्ट समरी फॉर्म में, ताकि आप उन्हें एक ओवरव्यू कर सको एग्जाम डे पे। सो नोट्स उसके लिए होते हैं। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, आप किसी के नोट्स कॉपी मत कीजिए, आप खुद से बनाइए, बिकॉज एट द एंड आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सो लिखने की प्रैक्टिस आपके खुद के नोट्स बनाने से होगी, किसी और के नोट्स लेने से नहीं। आप खुद अगर नोट्स बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही हो, क्या चीज आपको आती है, क्या चीज आपको नहीं आती है। तो इस पे ज्यादा फोकस करें। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। That will motivate me to make amazing videos for you. So bye.